बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासिफ अली वासिफ की किताब दिल दरिया समंदर में मौजू वक्त का बकिया पेश खिदमत है। मजबूरी दीमक की तरह हमारी ज़िंदगी को चाट लेती है, गुन की तरह खा जाती है। हम कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, बल्कि हम सब कुछ बनना चाहते हैं, और सब कुछ बनते बनते हम अंजाम कार बेवकूफ़ बनकर रह जाते हैं। हम वक्त को बचाते हैं, इसे बचाते बचाते एक दिन ऐसा आता है कि फरिश्ता हमारे कान में कहता है, ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया? मैंने खर्च नहीं किया, ख़त्म कैसे हुआ? ये जुल्म के जमा क्या हुआ? खर्च से पहले ख़त्म हो गया। इंसान को जब ये नुक्ता समझ में आता है, इस पर जब ये राज मुनकशिफ होता है, तो वो हंसता है और इसकी आँख में आंसू होते हैं। मुसाफिर का सफ़र तय नहीं होता और ख़त्म हो जाता है। इंसान वक्त के तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होता है और वो समझता है कि मंजिलें तय हो रही हैं, फतूहात हो रही हैं, लेकिन आखिरकार ये घोड़ा अपने शहसवार को गिराकर बेयारो मददगार छोड़ जाता है, गायब हो जाता है अपने नए सवार की तलाश में। वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन वक्त का काफ़िला चलता रहता है। हादिस और कदीम की बहस जारी रहती है। हमारी ज़िंदगी वक्त ही है। हमारे पास बड़ा वक्त है, लेकिन हमारे पास कोई वक्त नहीं। हमारे 60 साल की औसत ज़िंदगी में 20 साल तो नींद के हवाले हो जाती है। हम अपना वक्त गुजारने के लिए कुछ वक्त बेच देते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, आज़ादियों में ग़ुलामी करते हैं, और इसके इव्ज़ जो मुआवजा मिलता है, इससे ज़िंदगी को बाशऊर और बासलीका बनाते हैं। जब शऊर और सलीका हासिल होते हैं तो हम खुद ही लाहा हासिल हो जाते हैं। हमने जो खर्च किया वो खर्च हो गया, जो बचाया वो भी खर्च हो गया। हमारा कौमी वजूद आखिरकार रेत की दीवार की तरह अंदर ही गिर जाता है और ये वजूद नामौजूद हो जाता है। जिन लोगों ने अपने वक्त को खुशगवार मुस्तकबिल के लिए गुजारा, वो ना समझे कि वो खुशगवार मुस्तकबिल कब आएगा। ज़िंदगी एक खौफनाक और हसरतनाक माजी बनती जा रही है और निगाहें खुशगवार मुस्तकबिल पर लगी हुई हैं। वक्त ज़ाया करने का खूबसूरत तरीका ये है कि एक नामालूम, महूम लेकिन हसीन मुस्तकबिल का इंतज़ार किया जाए। ख्वाबों के खूबसूरत आइनों में नज़ारे देखे जाएं, लेकिन जब हक़ाइक़ पर नज़र पड़े तो तिलिस्म ख़त्म हो जाता है। आईने रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं और खूबसूरत ख्वाब एक भयानक ताबीर देकर रुखसत हो जाते हैं। वक्त की मेहनत, उम्र की कमाई वक्त ही बर्बाद कर देगा, और जो लोग अपने वक्त का मुआवजा अपने वक्त में वसूल करना चाहते हैं, वो अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। ये ज़िंदगी, ये उम्र, ये ज़माना, ये वक्त किसी और वक्त के लिए मेहनत का ज़माना है। ये ज़िंदगी किसी और ज़िंदगी की तरह एक कदम है। ये वक्त किसी और वक्त की तरह रजू का वक्त है। आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में जितने भी काबिल ज़िक्र और काबिल कदर नफूस आए, वो हमेशा वसी कायनाती अजीम तख़य्युल के मुताबिक काम करते रहे। उन्होंने अपने ज़माने, अपने वक्त की कीमत हासिल की, और आज हर ज़माना उनका अपना ज़माना है। कोई ज़माना उनके ज़िक्र से खाली नहीं, और कोई दौर उनके दौर को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कोई बका को फ़ना समझ कर तर्क नहीं कर सकता। यही वो लोग हैं जिनको वक्त ने अपने साथ मिला लिया, जिनको कदीम ने हदूद से निजात दे दी। सलाम हो उन फ़ानी इंसान पर जिनका ज़िक्र हमेशा बाकी रहता है। यहाँ हर एक बार हादिस कदीम की बहस ख़त्म हो जाती है। यहाँ फ़ना बका के रमूज़ आश्कार होते हैं। यहाँ ज़माना हर ज़माना हो जाता है। बात बड़ी आसान है। अगर इंसान वक्त हो जाए तो हमेशा रहेगा, अगर वक्त इंसान हो जाए तो बाकी ना रहेगा। इंसान तो वक्त को तकसीम करके ख़ुद को बर्बाद कर गया। हमारा वक्त घड़ियाँ खा गईं, घड़ियाँ बढ़ गईं और उम्र घट गई। जब पैमाइश नहीं थी, वक्त वसी था। जब पैमाइश हो गई, प्रोग्राम बन गए, पाबंदी शुरू हो गई। बाकायदगी की वबा फैल गई, वक्त बीमार हो गया, क्योंकि वक्त न दिन है न रात, न मौसम न तारीख़। वक्त बस वक्त है। हर आगाज़ से आज़ाद,
ہر انجام سے بے نیاز۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔